जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में ये तीन क्वेश्चन अभी मैं लिखा हूँ, इसके बाद भी फिर लिखेंगे। तो आप लोग देखिएगा इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, और अगर कोई डाउट होता है आप लोगों को तो कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले इस दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन दूसरे वाले से अलग है, ठीक है। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है, ठीक है। 60% भाग जीवन यापन पर होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। 100% उसकी आय है, ठीक है। 10% भाग वह बचत कर लेता है। देखिए, 10% बचत करता है, मतलब 90% खर्च करता है टोटल, ठीक ना। और यहाँ पर बोला कि यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन हमें बताना है। देखिए, मान लीजिए कि वेतन उसका 100% है, क्लियर है ना। 20% किराए पर खर्च किया और 60% जीवन यापन पर। शेष का 60% यहाँ पर नहीं बोला है, ठीक ना। मतलब ये 20 किराए पर और 60 जीवन यापन पर, तो 60 20 80% भाग खर्च किया यहाँ पर, है ना। और देखिए 10% भाग की बचत कर रहा है, मतलब 10 की बचत कर मतलब 90% खर्च कर रहा है ना। देखिए 80% हमने खर्च निकाल लिया और 90% खर्च। और बोल रहा है कि वह 30 रुपये जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यानी जो 80 से 90 के बीच 10% और खर्च हुआ है वह ये 30 रुपये है। इतना समझ में आया, क्योंकि 10% ही बचत करता है, मतलब 90% खर्च करता है। 90% में से 60 20 80% भाग यहाँ पर खर्च कर दिया किराया और जीवन यापन में, बचा 10%। तो 10% वह इस 30 रुपये के बराबर है जो वह बच्चों पर खर्च कर रहा है, क्लियर। तो 10% की वैल्यू जो है 30 रुपये के बराबर आ गई। हमें उसका वेतन बताना है, तो वेतन हम लोग 100% मान के चले हैं ना, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी, एक जीरो इधर एक जीरो इधर कर दिए, हो गया। मतलब 300 रुपये उसकी कमाई है टोटल, ठीक ना। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? क्या एक गिरो देखा यहाँ पर देखिए 100% तो उसकी आय मानते हैं ना, ठीक है। 10% भाग बचत करता है, मतलब 90% खर्च करता है, क्लियर। 90% टोटल वो खर्च कर रहा है, ठीक है। देखिए इस 90% में से 20% भाग किराए पर और 60% जीवन यापन पर, मतलब किराया और जीवन यापन मिला के 80% खर्च कर दिया। खर्च करना है 90%, अभी 10% उसे और खर्च करना है। और 10% जो है ये 30 रुपये बोल रहा है कि बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, मतलब ये 10% जो है इस 30 रुपये के बराबर है जो वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, क्लियर है। यहीं से हमें 100% की वैल्यू आ गई, ठीक ना। एक जीरो इधर लगा दे, जीरो इधर, ठीक है, क्लियर, मिटा दे। चलो आप पहले क्वेश्चन का देखा नहीं, पहले थर्ड वाले देख लीजिए, ठीक है। देखा एमआर क्वेश्चन कह चुके हैं। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% यानी जो अभी बच गई उसमें से 75% दूसरी बाजी में, और फिर शेष बोला है कि शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा, यानी लास्ट में 2 रुपये बचे हैं उसके पास। हमें उसकी प्रारंभिक राशि बताना है कि वो कितनी राशि लेकर आया था बाजी लगाने, ठीक है। मान लीजिए अगर वो 100 रुपये लेकर आया था बाजी लगाने, ठीक है, तो 75% पहली बाजी में हार गया तो 25% बचा, टोटल 100% होता है, तो 100 का 25% उसके पास बचा, ठीक है। फिर से शेष की 75% बाजी में हार गया तो फिर से 25% बचेगा, क्लियर। अगली बार फिर से 75% हारा है तो फिर से 25% बचेगा, ठीक है। और वो बोल रहा है कि नहीं 2 रुपये बचा है, 2 रुपये लेकर घर पहुंचे तो 2 रुपये बचा है, ये सब 2 रुपये के बराबर है, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया। अब सोल्व कर लीजिए। 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 4 चौक 16 चौको 64 यहाँ पर बटे में है, यहाँ पर आके गुणा में हो जी 64, तो 64 दूनी 128, यानी 128 रुपये लेकर आया था बाजी लगाने, ठीक है। और 75 करके हारता गया। देखिए टोटल 128 लेके आया था बाजी लगाने, है ना। पहली बार में 75% हारा है
तो देखिए उसके पास बचा कितना 25%। अब इसको अगर सोल्व करें तो 25 चौको 100, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 128 में से पहली बार उसके पास 32 बचे हारने के बाद। अब इस 32 में से दूसरी बार शेष की बोला है ना, तो देखिए एक बार 75 हार गया यहाँ पर, फिर उसके पास 32 बचे, ठीक है, और फिर बोला कि शेष की 75%, यानी अब दोबारा इस 32 की 75% हारेगा, ठीक है। ये समझ में आता है ना। तो आंसर तो अपना इसी मेथड से है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ यार दुई तो पहले से रहा, ये होता कहाँ, ये दुई कहाँ कहीं तुम लाए तो 2 रुपया लेके घर पहुँचेगा सोचते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ये सवाल। देखिए पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ठीक लगा है, ठीक ना। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। देखिए ए है और बी है, ठीक है, इनकी आय का हमें अनुपात बनाएंगे। 60% बी की तुलना में कम है, यानी बी अगर 100 है तो ए जो है इससे 60 कम है, तो कितना है 40 है, क्लियर। ये 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी ए और बी की आय का अनुपात 2:5 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, यानी जो ए का व्यय है वो बी के व्यय के 60% के बराबर है। इतना कर लेंगे, ए जो है ये बी के व्यय के 60% के बराबर है। ये इस बार दोनों ए और बी का व्यय का अनुपात यहाँ से आएगा, ठीक ना। काट लीजिए 0 से 0, 2 3 6, 2 पंचे 10, यहाँ से ए बटे बी आया है 3/5। ये जो है ये व्यय का अनुपात है, ठीक है, और ये वाला आय का अनुपात था। अगले स्टेप में देखिए ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। ए की आय जो है बी के व्यय के 70% के बराबर है, क्लियर। ए जो है ये आय है और बी जो माने हैं ये व्यय माने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ए और बी का अनुपात निकालेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ से ए बटे बी बराबर आ रहा है 7/10। ये ए और बी की, ए की जो है आय है और बी का व्यय है, इनके आय और व्यय का अनुपात है 7:10, क्लियर। अब आगे देखिए ए की आय यहाँ पर 7 है और देखेंगे तो ए की आय यहाँ पर 2 है ना। तो हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 7 की गुणा हम इसमें कर रहे हैं और 2 की गुणा इसमें कर रहे हैं। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, आय बराबर हो जाएगी। तो इसको कर लीजिए 7 दूनी 14 और 7 35। ये ए और बी की आय का अनुपात अब ये बन गया, और ए की आय और बी के व्यय का अनुपात 7 दूनी 14 और 2 दाहम 20। ये इनके आय और व्यय का अनुपात बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए ए का, देखिए बी का व्यय यहाँ पर 5 है और बी का व्यय यहाँ पर 20 है, तो अब इसको भी हमें बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो अगर हम यहाँ 4 की गुणा कर देंगे तो ये देखिए 5 × 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की गुणा दोनों में करेंगे तो 4 3 12 और 4 पंचे 20। अब देखिए हमारे पास सब कुछ आ गया है। ए 14, मतलब ए की आय 14 और बी की आय 35 आई है। ए की आय और व्यय का अनुपात देखिए, ए यहाँ भी 14 आय है और यहाँ भी 14 आय है, ठीक है। बी का व्यय यहाँ पर भी 20 है और बी का व्यय यहाँ भी 20 है, क्लियर है। तीनों जगह बराबर हो गया। अब हमसे लास्ट में ए और बी की बचत का अनुपात पूछा है। ए और बी की बचत का अनुपात, तो देखिए निकालिए। ए की आय 14 है, ठीक है, और ए का व्यय जो है 12 है, तो बचत कितनी हुई 2, क्लियर। और आगे देखिए बी की आय 35 है और बी का व्यय देखिए 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, यानी 15 इसकी बचत है, ठीक है। तो ए और बी की बचत का अनुपात आ गया 2:15, क्लियर, ठीक है। ये सवाल एक बार और समझा दीजिए। इसमें कुल मिला के हमें बराबर करना था, ठीक ना। देखिए शुरू से देखते हैं। जैसा जैसा प्रश्न बोला है आप वैसे करते जाइए, ठीक। और लास्ट में हमें बराबर करना है, क्योंकि जब हम लोग अनुपात पढ़ते थे तो ए, जैसे मान लीजिए कि ए यहाँ पर 2 है और ए यहाँ पर 3 है, तो ए दोनों जगह अलग अलग कैसे हो सकता है ना। तो दोनों जगह हमें बराबर करना होता है अनुपात में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ यही कर रहे हैं कि बराबर करने के बाद हमारा सब कुछ सॉल्व हो रहा है। जैसे पहले तो ये लाइन यहाँ तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ए है और बी है, ठीक है। अगर हम b को 100 मानेंगे तो b से 60 कम, और 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का 60% 60 ही आएगा। 60 कम है मतलब 40 है ना।
तो इसका अनुपात हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये ए और बी की आय का अनुपात आ गया। क्लियर? एक लाइन से ये आया। अब देखिए अगली लाइन पढ़ेंगे जब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ बोला कि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, यानी ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। बी का व्यय अगर मान लीजिए कमाई है तो उसका मतलब ये व्यय है अगर बी का, तो बी के व्यय का 60% ए के बराबर कर दिए। यहाँ पर दोनों देखिए ए का भी व्यय है और बी का भी व्यय है, यानी ए और बी का यहाँ से व्यय का अनुपात आएगा, ठीक है। तो ए बटे बी यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसको काटेंगे तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, ये आया 3/5। और ये देखिए व्यय का अनुपात है दोनों के, ए का व्यय और बी का व्यय। क्लियर? अब आगे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अब सोल्व करेंगे। तो ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। इस बार हमें ए की आय और बी के व्यय का अनुपात मिलेगा, ठीक है। ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। बी के व्यय का 70% हमने निकाला जो कि ए की आय के बराबर है। क्लियर? यहाँ से ए बटे बी जब निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो 7/10 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए की आय थी, यानी ए जो है ये इसकी आय है और बी का व्यय बोला है, तो ये बी का व्यय है। ए की आय और बी के व्यय का अनुपात है 7/10, ठीक है। अब जो जहाँ है उसे बराबर करिए, तो देखेंगे अगर हम तो ए की आय यहाँ भी है और ए की आय यहाँ भी है, दोनों जगह अलग अलग है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 7 की गुणा हम इसमें कर देंगे और 2 यहाँ था तो 2 की गुणा इसमें कर देंगे, तो देखेंगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ए दोनों जगह बराबर हो जाएगा। तो कर लीजिए 7 दूनी 14 और 7 गुना 35। अब ये आय का अनुपात नया वाला ये बन गया, ठीक ना। और ये क्या हो गया 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, गुणा दोनों में होती है अनुपात में, ठीक ना। अब अगले स्टेप में जब हम देखेंगे तो देखिए बी का व्यय यहाँ पर 20 है और बी का व्यय यहाँ पर 5 है, दोनों जगह अलग अलग है, इसे भी बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 20 बनाने के लिए हम 4 की गुणा कर देंगे, सिंपल 20 बन जाएगा। तो 4 की गुणा दोनों में करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20। अब देखिए बी का व्यय यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया, दोनों जगह बराबर हो गया। अब कुछ आपको ऐसा दिख रहा है जो कहीं पर भी बराबर ना हो, हमें अब सब कुछ बराबर मिल गया। ए की आय यहाँ भी 14 है, ए की आय यहाँ भी 14 है, बराबर। बी की आय यहाँ पर 35 दिया है, तो बी की आय तो कहीं और दूसरी जगह है नहीं कि हम बराबर करेंगे। अब आगे देखिए ए का व्यय यहाँ पर 12 आया है और ए का व्यय और दूसरी जगह कहीं नहीं है कि हमें बराबर करना पड़ेगा। क्लियर? बी का व्यय यहाँ पर 20 है, तो बी का व्यय यहाँ पर भी 20 है, मतलब पहले से बराबर है, सब कुछ बराबर है। अब पूछा क्या है वो देखिए, ए और बी की हमें बचत का अनुपात बताना है, ए और बी की बचत का अनुपात। तो हम अपनी कमाई में से खर्चा अगर घटाते हैं तो हमें बचत मिलती है। क्लियर? तो ए की कमाई है 14 और ए का खर्चा है 12, तो बचत कितने का हुआ? 2 का। क्लियर? और बी की कमाई है 35 और बी देखिए खर्चा कर रहा है 20, इसीलिए दोनों जगह 20-20 बराबर किए, क्योंकि यहाँ भी 20 ताकि खर्चा हो, यहाँ भी, ठीक है। तो 35 कमा रहा है, 20 खर्च कर रहा है, मतलब 15 बचत कर रहा है। तो ए और बी की बचत का अनुपात 2:15 आ गया। क्लियर? यहाँ पर सिर्फ प्रश्न जैसे बोल रहे हैं वैसे करिए, लास्ट में बराबर करिए, ठीक है। मिटा दें? समझ में आया? वीडियो रोकता समझ में आ रहा था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 है। क्लियर? ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है और उनकी बचत दोनों की बराबर है। क्लियर? तो ए का वेतन हमें बताना है कि कितना है। इस 43,000 में से हमें ए का वेतन बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला है कि उनकी बचत समान है, ठीक। यहीं से हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो क्या 5% बचत करता होगा, है ना। ए अपने वेतन का 5% बचत करता है। क्लियर? और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, मतलब 20% बचत करता है, ठीक है। बी जो है अपने वेतन का 20% बचत करता है। क्लियर? दोनों की बचत समान है, इसलिए दोनों को हमने समान कर दिया, ठीक है। इतना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बोला था ए अपने वेतन का और बोला था बी अपने वेतन का, तो यहाँ से ए और बी के वेतन का अनुपात निकलेगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से ये 4 बार में कट गया, 5 चौक 20, तो ए बटे बी आया हमारा 4/1। क्लियर? ये इनकी आय का अनुपात आ गया, ठीक है। आय का ये अनुपात आ गया। हमें बताना है ए का वेतन कितना है, तो देखेंगे तो ए का वेतन यानी कि आय यहाँ पर 4 है। क्लियर?
यहाँ पर 4 है और टोटल दोनों का हम हमेशा नीचे अनुपातिक योग रखते हैं, तो नीचे 5 और हमें रुपए कितना बांटना है 43,000, क्योंकि दोनों को मिला के 43,000 है। ठीक है, तो 43,000 के इसमें गुणा कर दीजिए। 43,000 के गुणा करेंगे तो ये होगा 5 8 40, 3 5 6 30, 00 4 0 4 6 चौको 24 हासिल 2 8 चौक 32 2 34 344 00 यानी 34,400 आएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी, है ना। देखिए, मिटा लेते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, देखिए राजू की आय है और व्यय है। क्लियर? व्यय से 20% अधिक है, तो अगर हम व्यय को 100 मान लें तो आय जो है 20% अधिक 120 होगी, है ना। यहाँ से आय और व्यय का जो है अनुपात बनेगा, ये राजू की 0 से 0 2 पंचे 10 2 छक्का 12, ये इनकी आय और व्यय का अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि करना है। ठीक है, तो देखिए जब इसकी आय अगर हम 6 मानेंगे तो 60% की आय में वृद्धि करने में हमें कठिनाई होगी। ठीक है ना, इसलिए 6 के और 5 है तो इनके साथ आप 2 2 0 लगा लीजिए। ठीक है, ये इसकी आय है और इसकी व्यय, क्योंकि आय में भी हमें 60% की वृद्धि करना है और व्यय में 70% की वृद्धि करना है, तो वृद्धि करने के लिए इन दोनों में 0 लगा लिए ताकि आसानी से कट जाए। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसकी आय में अगर हम 60% की वृद्धि करेंगे तो अगर शुरू में आय 100% होगी तो 60% वृद्धि करने के बाद 160% हो जाएगी, है ना। तो इसका 160% निकाल देंगे जब, तो इसकी बढ़ी हुई आय आ जाएगी। क्लियर? और व्यय में 70% की वृद्धि हो रही है, तो व्यय में 70% की वृद्धि, तो ये 170 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ से बढ़ी हुई आय और बढ़ा हुआ व्यय हमें पता चल जाएगा। काटिए, 16 0 16 छक्का 96। ठीक है, इसको काटिए, 2 0 2 0 17 0 17 50 85, है ना। अब यहाँ से आय और व्यय का अनुपात और ले लीजिए, तो 96 और 85 अब तो नहीं कट रहा है ना, ना कटिए। देखा, यह होगा आय और यह होगा व्यय, ये बढ़ी हुई आय है और ये बढ़ा हुआ व्यय। ठीक है, अब देखिए पहले आय 6:5 थी, बाद में 96:65। यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, देखिए काटिए नहीं। ठीक है, इसको 960 और इसको 850 रहने दीजिए। पहले आय हम 2 0 लगा के 600 माने थे और व्यय जो है 2 0 लगा के 500 माने थे। क्लियर? तो आय बढ़ गई। यार पूछा क्या है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी, तो उसकी पहले बचत कितनी थी, 600 कमा के अगर 500 खर्च कर रहा था तो पहले उसकी बचत 100 थी। क्लियर है ना। और अब उसकी देखिए आय और व्यय, तो अब उसकी बचत कितनी है, 160 रुपये की बचत है ना। क्या है, समझ में नहीं आया? देखिए आय अब बढ़ी हुई आय इतनी है, बढ़ा हुआ व्यय इतना है, तो यहाँ से खर्च आएगा 160, आय में से व्यय को घटाएंगे तो मतलब बचत आएगी 160। नौ में से 8 घटाओगे कहीं 6 में से 5। हाँ यार कैलकुलेशन मिस्टेक, चला एक बार और देखिए, इतना तो ठीक है ना। एक मिनट आवे कर, देखिए राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, तो व्यय को अगर हम 100 लेंगे तो ये 120 हो जाएगा। ये रियल वैल्यू नहीं है, इसलिए इनका अनुपात बनाएंगे। प्रश्न पहले पढ़ लिया वगैरह। ठीक है, 0 0 2 पंचे 10 2 छक्का 12, ये इनकी आय और व्यय का अनुपात बन गया। ठीक है, इसकी आय में हमें 60% की वृद्धि करना है और व्यय में 70% की वृद्धि। अगर आय हम 6 लेंगे तो 60% की वृद्धि करने में हमें कठिनाई होगी, इसलिए इन दोनों के साथ हम 2 2 0 ले लेंगे। क्लियर? तो देखिए ये इसकी आय जो है 600 हो जाएगी और व्यय जो है 500 हो जाएगा। हमें उसकी लास्ट में बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। तो अभी उसकी बचत कितनी है, 100 रुपये की है, मतलब 600 आय है 500 व्यय है, तो 100 रुपये अभी बचत है। ठीक है, अब आगे बढ़ने के बाद देखेंगे। तो आय में 60% की वृद्धि करना है, तो इसका 160% निकाल दीजिए
और व्यय में 70% की वृद्धि करनी है तो व्यय का 170% निकाल दीजिए। अब यहाँ से हमें बढ़ी हुई आय और बढ़ा हुआ व्यय पता चलेगा, ठीक है, बढ़ने के बाद। तो इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 16 छक्का 96, 960 आएगी उसकी बढ़ी हुई आय। पहले आय कितनी थी, 600 माने थी ना, अब हो गई 960 बढ़ने के बाद, ठीक। इसको भी काट लीजिए, 17 पचे 85 होता है, यानी व्यय बढ़ने के बाद 850 हो गया। पहले व्यय उसका देखिए 500 माने थे, अब 850 बढ़ने के बाद हो गया। तो इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, 0, 6 में से 5 गया है, 8 9 110 की अब बचत कर रहा है ना। पहले 100 की बचत करता था, अब 110 की, यानी बचत 10% बढ़ी है। यही पूछा कि बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी, तो इसका आंसर होगा कि 10% बढ़ेगी। क्लियर, ठीक है। पहले 100 बचत कर रहा, अब 110 की बचत कर रहा, तो बढ़ गए, है ना। ऐसे 10% उसकी बचत बढ़ गई, ये आंसर है। अगर 100 से कम मान लीजिए कि यहाँ पर 90 आया होता तो हम कहते कि उसकी बचत 10% कम हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10% बचत उसकी बढ़ी है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। अब लोग देखिए फर्क क्या है, तब से मैं ये बीच वाला मिटा रहा हूँ। पहले में और तीसरे क्वेश्चन में देखिए, देखिए इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर दोनों की बचत समान बोला था, ठीक ना। बचत जो है यहाँ पर दोनों की समान बोला था, ए और बी की बचत समान बोला था इसमें, और इसमें बोला है कि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है। यहाँ पर समान नहीं बोला है, यहाँ समान बोला था इसलिए बराबर कर दिए थे, लेकिन यहाँ नहीं बोला। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। दोनों की आय का योग 16,500 है। ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। पहले देखिए ए और बी की बचत, ए की बचत जो है बी की तुलना में 25% अधिक है, तो यहाँ से ए और बी की बचत का अनुपात निकाल लेंगे ना, निकालिए। ए है और बी है, अगर बी की बचत हम 100 लेंगे तो ए की बचत जो है बी की तुलना में 25% अधिक, तो 125 हो जाएगा। ये इनकी बचत है, तो इसको अनुपात बनाएंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यानी बचत का अनुपात 5:4 आया है, ठीक है। अब अपनी इस लाइन पर चलिए, ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। ये 70 खर्च कर रहा है मतलब 30% बचत कर रहा है, और ये 80 खर्च कर रहा है मतलब 20% बचत कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ए अपनी आय का 70 खर्च कर रहा है मतलब ये ए अपनी आय का 30% बचत कर रहा है, ठीक है। ए अपनी आय का 30% बचत कर रहा है, और बी अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, तो क्या बी अपनी आय का 20% बचत कर रहा है ना। ये ए की बचत हो गई, ये बी की बचत हो गई, ये हमने बीच में लाइन खींच दिया तो ये अनुपात बन गया। ए की बचत और बी की बचत का अनुपात यहाँ से ये है, और यहाँ से हम निकाले 5:4, तो इसको 5 और 4 के बराबर कर दीजिए, इतना कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें ए और बी की आय का जो है अनुपात पता चल जाएगा। तो पहले तो परसेंट से परसेंट काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। अब देखिए 3/2 इधर है, तो इधर आके ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी बस बचे हैं इधर, और सब इधर आ गए, तो 2 दूनी 4, तो ये बचा 5/6, यानी ए और बी की आय का अनुपात 5:6 आ गया, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है कि उनकी आय में कितना अंतर है, तो ए की आय 5 है और बी की आय 6 है, तो 1 का अंतर है ना। टोटल 6 5 11 में से हमेशा अनुपात को नीचे जोड़ के लिखते हैं, और दोनों की आय का योग था 165,000, तो 165,000 की गुणा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 कम 11, 11 पचे 55, 3 जीरो, 15,000 को उनकी आय में अंतर है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत? ये क्या है, ये एक भी रहा वैसे मन में सॉल्व हो देखा। सबसे पहले करें का कि यहाँ से बचत के अनुपात निकाल है ना। पहले प्रश्न में बोला था कि ए अपने वेतन का 95 और बी अपने आय का मतलब वेतन का 80% खर्च करता है। अब बचत समान थी तो दोनों की बचत को हमने समान कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें बचत का अनुपात निकाले हैं, इसलिए बचत को अनुपात में रखे हैं। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो ए अपनी आय का 30% बचत करता है, ठीक है। यहाँ पर आय का बोला है ए अपनी आय का, तो ए और बी की हमें आय ही पता चलेगी, ठीक है, अनुपात में।
और देखिए बी अपनी आय का 80% खर्च करता है तो बी अपनी आय का 20% बचत करता है। ये दोनों की बचत का अनुपात आ गया और बचत का अनुपात यहाँ से 5/4 निकाले थे, इसलिए इसको 5/4 के बराबर कर दिए। ठीक है, देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, है ना, 0 से 0 कट जाएगा। इधर 3/2 है, इधर जब इस पार आएगा तो 2/3 हो जाएगा। क्लियर? तो 2 दूनी 4, तो ये 5/6 आया। ए और बी की आय का अनुपात आ गया। अब हमें आय का अनुपात है और दोनों की आय का योग है, तो यहाँ से ए की भी आय निकाल सकते हैं, बी की भी आय निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर भी निकाल सकते हैं। अंतर पूछा है तो अंतर 1 का है, नीचे अनुपातिक के योग रखेंगे 11 गुणे जितना रुपए बांटना है उतने के गुणा कर दीजिए, 10 के 15,000 आ जी। क्लियर है? अब वो कोनो समस्या? ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन को। बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जितना भी कमाता था उसका 10% निर्णय लिया था। ठीक है, लेकिन जिस दिन दान देना था उसने अपने विचार बदल दिए, विचार बदल गया और वह 1800 रुपये का दान दिया। 1800 रुपये का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का 60% था। उसका वेतन हमें बताना है। देखिए पहले जितना दान, मतलब अपनी टोटल कमाई का 10% दान करना चाहता था, जब उसका विचार बदला तो पहले जितना दान करना चाहता था उसका 60% दान किया और वो 1800 है। हमें उसका वेतन बताना है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया है ना? देखिए पहले वेतन का 10% दान करना चाहता था। मान लीजिए कि अगर उसका पहले वेतन हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि उसका वेतन जो है शुरू में 100 था। क्लियर? तो 10% दान करना चाहता था तो 100 का 10% 10 ही होगा, मतलब 10 जो है ये दान करना चाहता था। क्लियर? अब देखिए उसने अपने विचार बदल लिए। ठीक है, और 1800 रुपये का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का, यानी पहले जो 10 तय किया था उसका 60% है। इसके साथ आप x लगा लीजिए, सरलता होगी। ठीक है, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं होती। तो देखिए पहले मान लीजिए अगर 10x दान करने का निर्णय लिया था तो अब इसका 60% ही दान किया है, तो इसका 60% दान किया है और इसका 60% है 1800 के बराबर। क्लियर? इतना समझ में आया है? यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रख देंगे तो वेतन हमें पता चल जाएगा, है ना? अरे यार तू लोग तो इधर देखा ना, देखा यह 1 0 से 1 0 बटा 1 0 से 1 0 बटा 6 इधर गुणे में 6 इधर बटे में आ जी, x बराबर 300 आ जी, x बराबर 300 आ जी। 100x वेतन है तो 300 गुणे 100 ओकर वेतन हुई जी। ठीक है, कौनो समस्या है ना? चलो बंद कर दे, वीडियो बंद कर दे।